हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 7 इंग्लिश सब्जेक्ट की है बेटा, 7th क्लास की है। ठीक है, 14 तारीख की है बेटा, जो कि आपकी फिर से रिपीट होके आई है वेडनेसडे को। एक आपकी आई थी मंडे को इसकी वर्कशीट। ठीक है, 6 नंबर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 क्वेश्चन थे जो बेटा वो चैप्टर था उसी से रिलेटेड है आज की भी। फर्स्ट क्या है, द फॉलोइंग 2 पैसेज हैव बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर 3 क्वेश्चंस। ठीक है, दे रीड द पैसेज एंड ड्रॉ द करेक्टर इन द करेक्टर व्हील एंड then in each section write the appropriate words by choosing the right option from the word help box outside the circle। देखो बेटा क्या बोला गया है यहाँ पे, आपको एक वर्ड सर्कल दिया गया है। ठीक है, मतलब कि करेक्टर व्हील दिया गया है जिसमें आपको ये जो साइड में वर्ड बॉक्स दिए गए हैं वहाँ से इसमें कुछ करेक्टर्स जो हैं उसी के बेसिस पर वर्ड्स को फिल करना है। ठीक है, पहले हम स्टोरी को पढ़ लेते हैं। तो द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट। ठीक है, तो जो हर्मिट था बेटा वो कहाँ रहता था? एक छोटे से जंगल में रहता था जिसको वो कभी नहीं छोड़ता था। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल। ठीक है, और बेटा उसने क्या देखा? उसने एक सिंपल पीपल को देखा। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स। वो क्या था बेटा? राजा ने एक ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहन रखे थे। ठीक है, बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड ठीक है, वेंट ऑन एलोन। मतलब क्या है बेटा इसका कि उसने जब हर्मिट के हट मतलब कि जो झोपड़ी थी बेटा साधु की हर्मिट की, वहाँ पर पहुँचने से पहले उसने क्या किया? अपने घोड़े को छोड़ दिया और क्या किया? बॉडीगार्ड को भी छोड़ दिया और अकेले वहाँ पर गया। पहले तो चल के आ रहा था अपने घोड़े और बॉडीगार्ड के साथ, लेकिन फिर क्या किया? कुछ दूरी तक उसने छोड़ दिया उससे पहुँचने से पहले और पैदल पैदल वहाँ पर चलकर गया। ठीक है, एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट। जैसे ही किंग क्या करता है, राजा हर्मिट की हट के यानी कि झोपड़ी के पास आता है। ही सा दी हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। तो वो देख रहा है कि हर्मिट क्या कर रहा है, खोद रहा है एक ग्राउंड जमीन को अपनी हट के सामने झोपड़ी के। ठीक है, ही ग्रीटेड द किंग। और वो क्या करता है हर्मिट बेटा? वो ग्रीट करता है, स्वागत करता है किंग का और कंटिन्यू डिगिंग, और फिर से क्या करने लगता है? खोदने लगता है। दी हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक। और हर्मिट क्या है बेटा? एक ओल्ड और वीक मतलब कि एक कमज़ोर और एक कह सकते हो बुजुर्ग आदमी है। एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथ हैविली। और जैसे ही बेटा वो काम करता है तो उसको सांस चढ़ने लगता है, क्योंकि वो क्या है? बुजुर्ग है और वीक है। अब बेटा इस वर्ड सर्कल में हम क्या करते हैं? करेक्टर व्हील में भरते हैं इसमें जो जो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया राइट द नेम ऑफ द कैरेक्टर होम द किंग वेंट टू विजिट। उस कैरेक्टर का नाम लिखो जहाँ पर किंग गया था। ठीक है, तो कहाँ गया था बेटा? नाउन उसको बोलते हैं जब किसी के नेमिंग वर्ड्स, जब हम किसी का नाम बताते हैं, किसी प्लेस का नाम बताते हैं तो वो आते हैं नाउन में। ठीक है, तो किंग है वो या हर्मिट है जहाँ पर वो गया था? तो बेटा हर्मिट के पास गया तो आप यहाँ पर हर्मिट की स्पेलिंग लिख दोगे HERMIT। ठीक है, यहाँ पर EMT तो है ही, पहले EMT आपको क्या करना है? HR और आई को फिल करना है यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हो गया। फिर सेकंड बेटा ड्रॉ एंड स्केच हिज पिक्चर, ड्रॉ कीपिंग इन माइंड द एक्शन एंड करेक्टर्स ट्रेड्स। अब बेटा उसकी पिक्चर किसकी? हर्मिट की। आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी है वो करेक्टर मतलब कि उस एक्शन को करते हुए। वो क्या कर रहा था? खुदाई कर रहा था। तो आप अपनी बुक से देखकर बेटा वो डायग्राम यहाँ पर बना देना। अब बेटा इसमें बोला तो गया है, कुछ बच्चे पूछेंगे ड्राइंग बनानी जरूरी है, तो बोला तो गया है तो आप बना लेना, नहीं तो किसी से बनवा लेना। ठीक है, तो और वो जब कुल्हाड़ी से खोद रहा हो जमीन को उस तरीके का उसका एक पिक्चर बनानी है आपको यहाँ पर। ठीक है, अब बेटा आगे क्या दो बोला गया है? एक्शन क्या है? हमें इस तरीके से आके इस तरीके से जाना है। ठीक है, एक्शन क्या क्या कर रहा था वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो हर्मिट क्या क्या कर रहा था? खोद रहा था। जंपिंग कर रहा था तो नहीं, वो खुदाई तो कर रहा था। ग्रीटेड, हाँ बेटा उसने वेलकम किया था। और वर्कड, उसने काम भी किया था। ठीक है, तो ये 3 वर्ड आप यहाँ पर डाल दोगे। पहले कौन सा आएगा? डिगिंग। ठीक है, फिर कौन सा आएगा बेटा? ग्रीटेड। उसके बाद क्या आएगा? वर्कड। ओके, उसके बाद बेटा यहाँ पर ट्रेड्स मतलब उसके कुछ कैरेक्टर, उसकी कुछ विशेषताएं। तो वो कैसा था बेटा? ओल्ड था। ठीक है, यहाँ पर लिख दोगे। हार्ड वर्किंग भी था। ठीक है, वीक भी था बेटा। ठीक है, यंग तो वो नहीं था। और टायर्ड भी था, वो थका हुआ भी था। ठीक है, एनर्जेटिक नहीं था वो। और वाइज था, बुद्धिमान था। ठीक है, तो ये सारे लिख दोगे। क्या क्या? ओल्ड, हार्ड वर्किंग, वीक, टायर्ड और वाइज। ठीक है, ये आपको 5 वर्ड यहाँ पर लिख देने हैं। 5 ही कॉलम आपको दिए गए हैं। अब बेटा देखो आपको यहाँ पर क्या करना है। नाउ विद द हेल्प ऑफ द करेक्टर व्हील लेट अस ट्राई टू स्केच हर्मिट्स करेक्टर बाय चूजिंग द करेक्ट एडजेक्टिव्स। तो आपको करेक्ट एडजेक्टिव्स यहाँ से सेलेक्ट करने हैं। ठीक है,
तो और यहाँ पर क्या करना है, उनको फिल करना है। अब एडजेक्टिव्स क्या होते हैं बेटा, हमने ऊपर पढ़ा, जो किसी की विशेषता बताते हैं उनको बोलते हैं एडजेक्टिव्स। ठीक है, डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन, मतलब कि नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं बेटा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम होते हैं। तो उनकी जब क्या करते हैं, वो विशेषता बताते हैं, तो उन वर्ड्स को क्या बोला जाता है, एडजेक्टिव्स बोला जाता है। और एक्शन में बेटा यहाँ पर क्या आती है, वर्ब्स, मतलब जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं तो उनको एक्शन बोला जाता है। तो ये एक्शन वर्ड्स होते हैं, जैसे कि खोदना हो गया, जंपिंग कूदना हो गया, ग्रीटेड स्वागत करना किया। ठीक है, वर्क मतलब काम किया। ओके, तो आपको साथ साथ में ग्रामर पार्ट जो है आपका बेटा वो भी सिखाया जा रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नाउ विद द हेल्प ऑफ द करेक्टर व्हील लेट अस ट्राई टू स्केच हर्मिट्स करेक्टर बाय चूजिंग द करेक्ट एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ से आपको करेक्ट एडजेक्टिव्स को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर फिल करना है। तो देखो, दी हर्मिट वाज वाइज, ठीक है, क्योंकि वाइज था वो, हमने यहाँ पर अभी बात की। तो हर्मिट वाज वाइज मैन, एक बुद्धिमान व्यक्ति था। ही वाज ओल्ड, वो बूढ़ा भी था। एंड वीक, वो कमजोर भी था। ही लिव्ड इन ए वुड्स, ठीक है, और वो एक जंगल में रहता था। एंड वाज वेरी हार्ड वर्किंग। ठीक है, तो ये वर्ड्स यहाँ पर आएंगे, फिल कर देना। अब नेक्स्ट बोला है आपको, मेक ए स्मॉलर करेक्टर व्हील एंड फॉर द किंग एंड ट्राई टू राइट ए फ्यू लाइन्स अबाउट हिम। तो बेटा आपको भी एक ऐसा करेक्टर व्हील बनाना है राजा के लिए और उसमें उनके लिए कुछ लाइन्स लिखनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं बेटा। तो बेटा देखो, मैंने यहाँ पर एक व्हील बनाया है, अच्छे से तो नहीं बन पाया, आप अपना सर्कल से अच्छे से बना लेना कंपास का यूज करके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, राइट द नेम ऑफ द कैरेक्टर हु आस्क्ड द 3 क्वेश्चंस। तो बेटा वो उस कैरेक्टर का नाम बताओ जिसने ये 3 क्वेश्चन पूछे थे। तो किसने पूछे थे बेटा, किंग ने पूछे थे। ठीक है, और ये क्या एक नाम की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, नाउन, इसको नाउन बोला जाता है। तो आप यहाँ पर किंग फिल कर दोगे। ठीक है, अब बेटा ड्रॉ एंड स्केच हिज पिक्चर, ड्रॉ कीपिंग इन माइंड द एक्शन एंड करेक्टर ट्रेट्स। ठीक है, यानी हिंट यानी कि ड्रेसिंग एन एनिमी। तो बेटा वो अपने एनिमी को कैसे ड्रेस्ड कर रहा था, उसके घावों को कैसे भर रहा था, तो वो आप उस तरीके की पिक्चर यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है, ये मैंने अपने तरीके से व्हील बनाया बेटा, आप भी बना सकते हो अगर आपको कुछ और बनाना है तो उनके बारे में। ओके, फिर बेटा यहाँ पर एक्शन, तो उसके क्या क्या एक्शन थे, राजा ने क्या क्या किया, हेल्पिंग की। ठीक है, मतलब उसने हेल्प की दूसरे की, ड्रेसिंग की यानी कि उसने घावों को ड्रेस किया एनिमी के, आस्क्ड यानी कि उसने कुछ 3 क्वेश्चंस पूछे हैं बेटा इस करेक्टर में पूरे अपने। जंपिंग, ये तो नहीं किया उसने, तो आप ये तीनों क्या, हेल्पिंग, ड्रेसिंग, आस्किंग। ठीक है, और ना उसने लाफ किया, तो ये तीनों यहाँ पर फिल कर दोगे। ठीक है, और ये क्या है, एक्शन है जो उसने किए हैं, कोई काम जो उसने किया, क्या क्या काम किया है, दूसरे की सहायता की है, दूसरे के घावों पर क्या क्या मरहम पट्टी की है, और उसने 3 क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, ये एक्शन वर्ड हो गए। अब बेटा ट्रेड्स की बात कर लेते हैं, उसके गुण की। तो वो क्या है, काइंड हार्टेड, वही क्या था बेटा, दयालु व्यक्ति था। वीक तो नहीं था वो, ठीक है, स्ट्रोंग था। एक यंग भी था, ठीक है, कोऑपरेटिव था बेटा वो, ये तो लगी दूसरों की सहायता करने वाला। और ओल्ड नहीं था वो। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या क्या करोगे, काइंड हार्टेड, स्ट्रोंग, यंग और कोऑपरेटिव। ठीक है, अब ये क्या है बेटा, उसके गुण हैं जिनको बोला जाता है एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो किंग हमने ऊपर बात की, नाउन, किंग क्या है, एक नाउन है, उस नाउन की जो विशेषता बता रहा है उन वर्ड्स को क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव्स। तो ये सारे क्या हो गए, एडजेक्टिव्स हो गए। ठीक है, जो जो हमने ऊपर कॉलम में भरे हैं। और जो उस नाउन के, नाउन कौन था बेटा, किंग को हमने नाउन बोला है ना, क्योंकि वो एक व्यक्ति का नाम है। तो उसने क्या क्या कार्य किए, ये उसके वर्ड्स हैं। तो वो जो कार्य करता है वो क्या आएंगे, एक्शन वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, अब बेटा हमने कुछ लाइन्स लिखी है नीचे, तो वो क्या है, द किंग वॉज डैश काइंड और क्रूल, वो मतलब दयालु था या रूड था, तो बेटा वो क्या था, दयालु। किंग काइंड लिख दोगे इसमें। ही वॉज ओल्ड और यंग, तो बेटा वो यंग था। ठीक है, ही वॉन्टेड टू आस्क, ठीक है, वो बताना नहीं चाह रहा था, वो पूछना चाह रहा था। आस्क द हर्मिट अबाउट द 3 क्वेश्चंस, तो 3 क्वेश्चंस के बारे में पूछना चाह रहा था। ही वॉज वेरी कोऑपरेटिव, तो बेटा वो सेल्फिश नहीं था, अपने मतलब ही नहीं था, वो क्या था, कोऑपरेटिव था, तभी उसने दूसरे की मदद की, अजनबी की भी मदद कर दी। एंड पोलाइट, और वो क्या था बेटा, पोलाइट था, रूड नहीं था। ठीक है, ही ड्रेस्ड, और उसने क्या किया था बेटा, दूसरे के मरहम पट्टी की, तो ही ड्रेस, उसने पीटा थोड़ी था उसको। ही ड्रेस्ड दी स्ट्रेंजर्स वाउंड, और उसने दूसरों के घावों को क्या किया था, मरहम पट्टी की थी। तो ये बेटा मैंने अपने तरीके से बनाया है, ये लाइंस लिखी हैं उसके बारे में राजा के, आप चाहो तो अपने तरीके से भी लिख सकते हो। ओके, तो ये थी बेटा आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो बेटा इसको लाइक और शेयर कर देना। इस वीडियो में इतना ही, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।